दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भगवान भोलेनाथ तो औघड़दानी है और वो अपने जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं उसकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है, क्योंकि साक्षात भगवान उस व्यक्ति के साथ रहते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको इस बात में थोड़ी भी संशय है तो हम आपको आज एक घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि जो भी अपने भोलेनाथ पर सच्ची आस्था रखते हैं, भगवान उसकी मदद के लिए कुछ भी करते हैं। यह घटना है साल 1980 की, जब एक संत प्रतिदिन वृंदावन में भगवान शिव के मंदिर तो जाता था, लेकिन मंदिर में अंदर न जाकर प्रतिदिन वो मंदिर के बाहर ही मिट्टी को अपने माथे पर तिलक की तरह लगाकर बाहर आ जाता था और सब लोग उस व्यक्ति को जज साहब कहकर बुलाते थे, जिसे सुनकर एक व्यक्ति को काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ और उसने जब मंदिर के पुरोहित से उस आदमी के बारे में पूछा तो पुरोहित ने बताया कि वो एक समय पर कोर्ट का जज हुआ करता था और एक बार उसके सामने एक ऐसा केस आया जिसके बाद जज खुद को कोसने लगा और अपने इसी पश्चाताप को मिटाने के लिए वो प्रतिदिन यहाँ पर आता है और मंदिर की मिट्टी को अपने माथे पर तिलक की तरह लगाता है। उस केस में एक जमींदार ने एक व्यक्ति पर पैसे ना लौटाने का केस किया हुआ था। दरअसल मामला शुरू हुआ था जब एक भोला नाम के व्यक्ति ने एक जमींदार से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे ब्याज पर उधार लिए थे और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने के बाद उन पैसों को लौटाने जमींदार के पास गया था। वहाँ पर उस जमींदार ने भोला को एक कागज दिखाते हुए बोला कि तुम ये कागज पढ़ लो जिसमें मैंने लिख दिया है कि तुमने मुझसे उधार ली गई सारी रकम ब्याज सहित लौटा दी है। तब भोला ने कहा कि इन सब बातों की चिंता वो नहीं करता, क्योंकि ये सब मामला उसके भोलेनाथ जाने, और इतना कहकर उसने पैसे लौटाए और वहां से चला गया। लेकिन उसकी ऐसी बातें सुनकर जमींदार के मन में लालच आ गया था और उसने चुपके से एक कागज बदल दिया जिसमें लिखा था कि उसने एक भी पैसे जमींदार को नहीं लौटाए हैं। थोड़े टाइम बाद जमींदार ने उस व्यक्ति पर केस करते हुए मामला कोर्ट में पहुंचा दिया, जहां पर उस व्यक्ति को गवाही देने के लिए बुलाया गया और उसने सब कुछ बताया। लेकिन जज ने कहा कि जब तुमने उस कागज पर दस्तखत किया था तो उस वक्त तुम्हारे पास कौन था? तब भोला ने कहा और कोई तो नहीं, लेकिन उस वक्त मेरे भोलेनाथ वहाँ पर थे। इसीलिए अगली तारीख पर भोलेनाथ को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया गया। जब एक बूढ़ा व्यक्ति कोर्ट में पहुंचा जिसके गले में रुद्राक्ष की माला थी, उसने बताया कि भोला बिल्कुल सच बोल रहा है और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप जमींदार के कमरे में तीसरे कवर्ड के फाइल नंबर 12 को चेक कर लें, जिसमें आपको भोला की बेगुनाही के सारे सबूत मिल जाएंगे। जब उस व्यक्ति के कहे अनुसार सबूत को चेक किया गया तो सारी बात सच निकली और भोला बेकसूर साबित हुआ। जब जज साहब ने भोला से पूछा कि आखिर वो व्यक्ति कौन था, तो भोला ने उन्हें सारी आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर जज साहब के साथ वहां बाकी लोग भी दंग रह गए और जज साहब इस बात का दुख करते रहे कि भगवान साक्षात उनके सामने थे, लेकिन वो उनसे सवाल जवाब करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कुर्सी भी नहीं छोड़ी। जज साहब को इस बात का बहुत दुख हुआ और तब से वो रोज यहाँ पर मंदिर आने लगे और मिट्टी को माथे पर तिलक करके अपने पापों का प्रायश्चित करते रहे। खैर, ये पहला मामला नहीं है जहाँ पर भगवान ने भक्त के लिए ये चमत्कार किया है, बल्कि जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्ची आस्था और भक्ति करता है, भगवान ऐसे भक्तों की मदद जरूर करते हैं और उन पर अपनी कृपा हमेशा रखते हैं। अगर आपको भी भगवान भोलेनाथ की ऐसी किसी कथा के बारे में अगर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साइड में बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड किसी भी नए वीडियो का सजेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। तब तक के लिए नमस्कार। मिलेंगे फिर एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।